गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो है क्लास 12 की सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था पहला पॉइंट चार्ज, और चार्ज के जो है कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज we can say the charge cannot be created nor destroyed. It can be only transferred one body to another body. एक बार पुनः रिपीट कर लें। The according to conservation of charge, charge cannot be created or not destroyed. It can be transferred only to one body from other body. ठीक, अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, कोई सिल्क है और इस पे जो है चार्ज 0 है। इसके साथ हम कोई ग्लास ले लेते हैं, ग्लास पर भी मान लीजिए कोई चार्ज नहीं है। अब जब हम एक दूसरे को इसको रब्ड करते हैं, दोनों को आपस में रब्ड करते हैं, तो देखते हैं कि ग्लास पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आपका जो सिल्क है उस पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर हम दोनों चार्ज को रब्ड करने से पहले अगर कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज इसका था 0। टोटल चार्ज आपका रब्ड करने से पहले 0 था। अब रब्ड करने के बाद देखते हैं टोटल चार्ज कितना है। तब ये क्या है? 0 है। तो हम कह सकते हैं कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यही आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। एक बार पुनः इस टॉपिक को देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। According to conservation of charge, we can say that the charge cannot be created nor destroyed. It can be only transferred one body to another body. It means the charge of an isolated system is always conserved. Example के लिए हम ले लेते हैं कि एक सिल्क है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और एक ग्लास है उस पर भी कोई चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं कि दोनों का टोटल जो चार्ज है वो 0 है। अब इसको हम दोनों को आपस में रब्ड करते हैं। रब्ड करने के बाद हम देखते हैं कि ग्लास पर जो है प्लस क्यू चार्ज आ जाता है और सिल्क पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो हम देखते हैं तब भी आपका टोटल चार्ज 0 है। हम कह सकते हैं ये जो है दोनों को आपस में रब्ड करना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर इसकी हिंदी पूछे तो होता है आवेश का क्वांटीकरण। इट मीन्स जैसे किसी भी बॉडी पर अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हमेशा जो है क्वांटाइज होता है। किसी भी बॉडी पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो हमेशा क्वांटाइज होता है। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। द इलेक्ट्रिक चार्ज on a body is always integral multiple of E. This is called या this is known as quantization of charge. It means किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई चार्ज है तो वह Q इक्वल टू प्लस माइनस NE के फॉर्म में होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई चार्ज Q है तो वह प्लस माइनस NE के फॉर्म में होता है। Where N इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है, और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर E जो है द चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड E इज नोन एज 1 and
where E is charged on a single electron. अब सपोज दैट मान लेते हैं कोई बॉडी है जिस पर 1 कूलाम का आवेश है, कोई बॉडी है उस पर 1 कूलाम का आवेश है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ से Q इक्वल टू 1 कूलाम दिया है, यह हमको कैलकुलेट करना है। हम फार्मूला रखेंगे Q इक्वल टू NE। यहाँ पे Q इक्वल टू 1 कूलाम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ से E इक्वल टू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। यहाँ पे E जो है N के मल्टीप्लाई में है, N का मल्टीपल इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो N इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19 अपॉन 1.6। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर प्लस 18 अपॉन 1.6, और 10 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। यहाँ पे E जो है स्मॉल e वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, इसको हम फंडामेंटल चार्ज के रूप में जानते हैं। E को हम फंडामेंटल चार्ज के रूप में जानते हैं, मतलब E इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है? इससे जब दो चार्जेज हों और उनको एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में लाके रखा जाता है, जब दो चार्जेस को एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में लाके रखा जाता है तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और वह फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। जब लाइक चार्जेस हो तो फोर्स आपका जो है रिपल्सन होगा, और जब से अनलाइक चार्जेस हो तो फोर्स आपका अट्रैक्शन होगा। जैसे अगर दोनों पर प्लस प्लस चार्ज है तो इन दोनों में आपका रिपल्सन होगा। अगर दोनों पर माइनस माइनस चार्जेस हैं इसमें भी रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट चार्ज अनलाइक चार्ज है तो इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। अब इन दोनों के जो है मध्य में जो लगने वाला फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलाम्स कूलाम्स ने एक लॉ दिया जिसे कूलाम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अगर सपोज दैट मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज आपके Q1 और Q2 हैं। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं सपोज दैट R है। अब एक दूसरे पर ये दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे। Q2 Q1 पर जो है फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पर। अब ये फोर्स हो क्या सकता है? जैसे कि अगर सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, रिपल करेंगे दूसरे को, तो Q2 Q1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये रिपल्सन फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अब ये फोर्स इसको हम F12 से डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q। देखिए फोर्स जो है F12 वेक्टर F12, इट मीन्स द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और Q2 पर जो फोर्स अप्लाई होगा Q1 के कारण वह होगा फोर्स F21 वेक्टर F21। इट मीन्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अगर इस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, ये जो आपका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, यह फोर्स F इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये चार्जेस जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस R है इसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनको अगर हम मिलाएं तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम इसको जो है कांस्टेंट देंगे, तो ये होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हम कूलाम्स लॉ के रूप में या कूलाम्स फोर्स के रूप में जानते हैं। से यहाँ पर K जो है ये कांस्टेंट है,
कि ये कांस्टेंट है।